इसायास का ग्रंथ अध्याय 42। ईश्वर के सेवक संबंधी पहला काव्य। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाएगा और ना शोर मचाएगा। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। यह ना तो थकेगा और ना हिम्मत हारेगा, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों की दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु विजय दिलाता है, मैं प्रभु हूँ, यही मेरा नाम है। मैं ना तो दूसरों को अपनी महिमा दूंगा और ना मूर्तियों को अपना स्तुतिगान। देखो, पुरानी बातें पूरी हो चुकी हैं, अब नई बातों की घोषणा करता हूँ। घटित होने के पूर्व मैं उन्हें सुनाता हूँ। महासागर और जलचरों, द्वीपों और उसके सब निवासियों, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। प्रभु के सीमांतों तक उसकी स्तुति करो। मरुभूमि और उसके नगर, केदार के ग्रामवासी ऊंचे स्वर में गाएं। चट्टान के निवासी उल्लसित होकर गाएं और पर्वतों के शिखर से जय घोष करें। वे प्रभु की महिमा गाकर सुनाएं और द्वीपों में उसकी स्तुति करें। प्रभु का हस्तक्षेप। प्रभु शूरवीर की तरह प्रस्थान करेगा, योद्धा की तरह अपना उत्साह बढ़ाएगा। वह चिल्लाकर युद्ध का आह्वान करेगा और अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। मैं बहुत समय तक निष्कृष रहा, मैं मौन रहा और अपने को रोकता रहा, किंतु अब मैं प्रसव पीड़ित स्त्री की तरह आह भरता हूँ और हाँफते हुए चिल्लाता हूँ। मैं पर्वतों और पहाड़ियों को उजाड़ूंगा और उनकी हरियाली सुखा दूंगा। मैं नदियों को टापू बनाऊंगा और तालाबों को सुखा दूंगा। मैं अंधों को अपरिचित पथ पर ले चलूंगा। मैं अपरिचित मार्गों पर उनका पथ प्रदर्शन करूंगा। मैं उनके लिए अंधकार को प्रकाश में बदलूंगा और घुमावदार पथ सीधे बनाऊंगा। मैं ये योजनाएं पूरी करूंगा और इन्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगा। जो देवमूर्तियों पर भरोसा रखते हैं, जो ढाली हुई धातु से कहते हैं आप ही हमारे देवता हैं, उन्हें लज्जित होकर पीछे हटना पड़ेगा। अंधा और बहरा इज़राइल, बहरों कान लगाकर सुनो, अंधों आंख उठाकर देखो। मेरे सेवक की तरह कौन बहरा है? जो संदेश वाहक मैं भेजूंगा उसकी तरह कौन बहरा है? मेरे सेवक प्रभु के सेवक की तरह कौन अंधा है? तुमने बहुत कुछ देखा है किंतु ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे कान खुले थे किंतु तुमने नहीं सुना। प्रभु अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप अपनी संहिता को महान और महिमा में बनाना चाहता था, किंतु यह प्रजा लुटी हुई और अकिंचन है। वे सब खाइयों में फंसाए गए और बंदी गृहों में छिपाए गए हैं। वे लुट गए हैं और उन्हें कोई नहीं छुड़ाता। वे ऐसी लूट है कि कोई नहीं कहता उन्हें वापस कर दो। तुम लोगों में कौन यह बात सुनेगा? कौन भविष्य में इस पर ध्यान देगा? किसने याकूब को लूटने वालों के हाथ कर दिया, इज़राइल को लुटेरों के हाथ? क्या वो प्रभु ही नहीं था जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है? उन्होंने उसके मार्गों पर चलना नहीं चाहा
और उसकी संहिता पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए इज़राइल पर उसका क्रोध भड़क उठा और उसकी प्रजा पर युद्ध का आतंक फैल गया। इज़राइल के चारों ओर आग लगी, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। वह आग से भस्म हो गया, फिर भी उसमें सद्बुद्धि नहीं आई।